नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं SC ST एक्ट के बारे में। क्या SC ST एक्ट के तहत जाति के नाम का उपयोग करना अपराध की श्रेणी में आएगा? तो उड़ीसा हाईकोर्ट ने हाल ही में इस संबंध में कुछ एक तरह से कह सकते हैं एक फैसला दिया है। क्या है वो निर्णय, क्या कहा गया है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। पहले हेडिंग देख लेते हैं। तो हुआ क्या है, एक व्यक्ति को उसकी जाति या जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके अब्यूज करना या सडनली उसकी कास्ट के बारे में बात करना किसी इवेंट के दौरान बाय इटसेल्फ नॉट अमाउंट टू एन ऑफेंस, ये कोई अपराध नहीं है। अंडर दी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, अंडर दी SC ST एक्ट ये अपराध नहीं होगा अगर किसी व्यक्ति का अचानक से जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करना किसी व्यक्ति के लिए उसकी जाति के बारे में बात करना अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, जब तक कि जो इंटेंशन है इन शब्दों के प्रयोग की वो किसी व्यक्ति को इंसल्ट या ह्यूमिलिएट करने की ना हो, उसकी कास्ट आइडेंटिटी द्वारा, और ये प्राइमा फेसी स्टैब्लिश ना किया गया हो, मतलब पता ना लग रहा हो इसके बारे में। ऐसा उड़ीसा हाई कोर्ट ने कहा है। जो रूलिंग है ये 1 मार्च को आई इन द केस ऑफ अजय पटनायक एंड अजय कुमार एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा एंड अनदर। नाउ इस ये करते हुए जो सिंगल जज RK पटनायक की जो बेंच थी उसने एक प्रीवियस ऑर्डर जो 13 अप्रैल 2021 का था उसको सेट असाइड किया, जो कि दिया गया था बाय सेशंस जज खुर्दा एट भुवनेश्वर ब्रांच या सेशन कोर्ट की एक ब्रांच थी, उसने एक ऑर्डर दिया था उसको यहाँ पर खारिज करते हुए सेट असाइड कर दिया है जो सिंगल जज बेंच है उसने, जिसके द्वारा इस ऑर्डर में जिसको साइड किया गया उसमें एक नॉन अवेलेबल वारंट इशू किया गया था फॉर द अरेस्ट अगेंस्ट 2 अक्यूज्ड, 2 आरोपियों के अगेंस्ट फॉर द ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 3 ऑफ SC ST एक्ट, जो कि ले डाउन करता है पनिशमेंट फॉर द ऑफेंसेस ऑफ एट्रोसिटीज। मतलब 2021 में 13 अप्रैल को एक ऑर्डर आया जहां पर पनिशमेंट के लिए नॉन बेलेबल वारंट इशू किया गया था। इस ऑर्डर को सेट असाइड करते हुए रिसेंटली ओडिशा हाई कोर्ट की बेंच ने ये क्लियर किया कि जब तक जो इंटेंशन है ऐसे शब्दों का प्रयोग करने की या जाति का प्रयोग करने की, इंसल्टिंग या ह्यूमिलिएट करने की नहीं है, प्राइमा फेसी एस्टैब्लिश नहीं हो रहा है कि वो इस इंटेंशन से किया जा रहा है, तो ये ऑफेंस नहीं होगा। चलिए इस केस के बारे में और ज्यादा जानेंगे, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इन दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों। फॉर माई क्लास अपडेट शेड्यूल्स PDFs अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना होगा NDLive10। 20% डिस्काउंट आपको फिलहाल मिल रहा है। ये ऑफर केवल 17 मार्च तक के लिए है, जहां पर 2024 की तैयारी के लिए आप आरंभ बैच को ज्वाइन कर सकते हो 20% डिस्काउंट पर। NDLive10 आपको कोड यूज करना है और ये ऑफर आप ये अवेल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ साथ अनअकैडमी की टीम पाथफाइंडर, जो हमारी पूरी पाथफाइंडर की टीम है, वो लेकर आई है आपके लिए प्रिलिम्स विद पाथफाइंडर क्रैश कोर्स, जो कि शुरू हो चुका है 1 मार्च से। 2 महीने का ये कोर्स होगा जहां पर हम आपका गाइडेड रिवीजन कराने वाले हैं, हम सभी एजुकेटर्स कराएंगे। बहुत ही नॉमिनल फीस है। NDLive10 कोड यूज करके आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके डिटेल्स की मिल जाएंगी ना। केस समझ लेते हैं, केस एक्चुअली था क्या। तो जो केस है ये आया एक इंसिडेंट से जो कि हुआ था 29 अप्रैल 2017 की रात को, जब इन एक पार्टीज जो जिन्होंने अनाउंस किया, जिन्होंने केस दायर किया, उनमें से एक पार्टी वो अपने घर जा रही थी आफ्टर परचेजिंग बीटल फ्रॉम अ शॉप, पान खरीद कर वो घर जा रहे थे। ये तब हुआ जब 2 अक्यूज जो आरोपी हैं जिन्होंने पिटिशन डाली है अलॉन्ग विद देयर एसोसिएट्स, उन्होंने अब्यूज करना शुरू कर दिया विक्टिम को ना, फिल्दी लैंग्वेज, मतलब बुरा भला कहना शुरू कर दिया। एक जो विक्टिम था वो बिलोंग करता था SC कैटेगरी को, वो सीन पर आया, उसने इंटरवीन करने की कोशिश की इन द फाइट, ओनली टू बी क्रिमिनली इंटिमेटेड एंड अब्यूज्ड बाय वन ऑफ द अक्यूज। और ये कहा गया है कि भाई उसको क्रिमिनली इंटिमेटेट किया गया, उसको डराया धमकाया गया, अब्यूज किया गया एक अक्यूज के द्वारा, हु आल्सो मेड डिस्पैराजिंग रिमार्क्स अगेंस्ट हिज कास्ट, और कास्ट के बारे में भी अपशब्द उसने बोलने शुरू कर दिए ना। डिफेंस ने यहाँ पर आर्ग्यू किया जो एलिगेशंस लगी हैं इन दी कंप्लेंट टर्न्ड FIR ये झूठी हैं और ऐसा कोई ऑफेंस नहीं कमिट किया गया है अंडर दी SC ST एक्ट। यहाँ पर ये भी कहा गया जो आरोपी हैं उन्होंने बात जरूर की कास्ट की, लेकिन वो
विटनेस के अगेंस्ट थी, विक्टिम के अगेंस्ट नहीं थी, और अदरवाइज ऑल्सो कोई इंटेंशन नहीं थी इंसल्ट करने की या इंटिमिडेट करने की व्यक्ति को, क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट से था। ये भी कहा गया है इस पूरे केस में डिफेंस के द्वारा। ना कोर्ट ने क्या निर्णय लिया, तो कोर्ट ने सेशन जज के ऑर्डर को सेट असाइड किया टू द एक्सटेंट ऑफ ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 3(1) क्लॉज आर क्लॉज एस एंड सेक्शन 3(2) BA ऑफ द SC/ST एक्ट, जो कहता है कि पनिशमेंट दी जानी चाहिए इंटेंशनली इंसल्ट करने या इंटिमिडेट करने पर किसी भी व्यक्ति को जो कि SC या ST कम्युनिटी से बिलोंग करता है, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करता है, किसी भी जगह पर विद इन पब्लिक व्यू में होना चाहिए। और जो पनिशमेंट है इस तरह का जो क्राइम है करने की, इस तरह के आरोप की, अंडर द IPC इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ 10 years। IPC में ऐसा करने पर 10 साल की सजा, SC/ST एक्ट में भी है, और IPC में इस तरह का जो हो रहा है कमीशन, अगर ऐसा ऑफेंस किया गया है तो 10 साल की सजा है, या उससे ज्यादा की सजा भी हो सकती है अगेंस्ट अ पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ द SC/ST पर्सन। मतलब किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट अगर इंटेंशनली इंटिमिडेट करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया है तो। नाउ यहाँ ना केवल हाई कोर्ट ने क्वॉश कर दिया चार्जेस को जो कि फ्रेम किए गए थे SC/ST एक्ट के अंडर, हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि जो भी दूसरे चार्जेस हैं जो फ्रेम किए गए हैं अगेंस्ट द जो 2 आरोपी हैं अंडर द IPC, जैसे कि उन्होंने उसको हर्ट किया या क्रिमिनल इंटिमिडेशन है, इनको सेट असाइड नहीं किया जाएगा। मतलब आपने मारपीट की, उसको नुकसान पहुंचाया, इनको अलग नहीं करेंगे IPC के अंडर, लेकिन हाँ SC/ST एक्ट के अंडर आपने जो उसको जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया उसको खारिज कर दिया। ठीक है, यहाँ पर उनका कहना है कि जो पिटिशनर्स हैं, जो बाकी अक्यूज हैं, उन्होंने दे डिड कमिट एलिज्ड मिसचीफ, उन्होंने कुछ तो खुराफात की है वहां पर जिसका उनको आरोप लगा है, और उन्होंने गोल्ड और कैश भी छीन लिया था विक्टिम से। तो यहाँ पर इस केस को दो तरह से देखा गया। SC/ST एक्ट के अंडर इसकी धाराओं को खारिज किया गया कि नहीं, ये इंटेंशन नहीं था, जानबूझकर नहीं किया गया, इंसल्ट करने के लिए नहीं किया गया। दूसरी और IPC में जो इंटिमिडेशन हुआ है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन है या हर्ट है, उसको जायज रखा और माना कि हाँ ऐसा किया गया है आरोपियों के द्वारा। Now hence a case is prima facie made out against them for inquiry and trial। तो अभी prima facie ये केस उनके ऊपर बन जाता है। Now कोर्ट इस रूलिंग तक कैसे पहुंचा, तो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि ये उस मोमेंट में, द स्पर ऑफ मोमेंट ऐसा हुआ कि उस जो आरोपी हैं उन्होंने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन इंटेंशनल नहीं था वो। और ये भी कहा कि अब्यूज वाज हर्ल्ड एट द विटनेस जिनका कास्ट नेम वाज अटर्ड बाय वन ऑफ द पिटिशनर्स, एक पिटिशनर के द्वारा जिसने दायर की थी याचिका, उसने बोला। तो यहाँ पर ये कहा गया कि क्लेम करना कि वो इंटेंशन है टू इंसल्ट या ह्यूमिलिएट witness present at the spot and the alleged offences under the special act are committed would be like stretching things too far and unjustified। इन्होंने कहा कि ऐसा मानना कि भाई विटनेस वहां था और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया इंटेंशनली इंसल्ट करने के लिए, ह्यूमिलेट करने के लिए, ये इस स्पेशल एक्ट जो कि SC/ST एक्ट है इसके अंडर अगर इसको हम लाते हैं तो इसका मतलब है कि हम चीजों को बहुत ज्यादा खींच रहे हैं और यह जस्टिफाइड नहीं है, दिस इज अनजस्टिफाइड। कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में ये भी कहा। कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर हम फैक्ट की बात करें, मैटर ऑफ फैक्ट की अगर हम बात करें जस्टिस के नजरिए से, तो केस जो लॉन्च किया गया वो थर्ड पार्टी लॉन्च हुआ है या फिर विटनेस के द्वारा लॉन्च किया गया इंसिडेंट के, ना कि विक्टिम के द्वारा अपने आप। विक्टिम ने खुद से केस लॉन्च नहीं किया है, थर्ड पार्टी केस लॉन्च हुआ है, विटनेस के द्वारा हुआ है। इसका मतलब ये कि जो ऑफेंस है अंडर द SC/ST एक्ट आर नॉट मेड आउट, तो इसमें कोई उन पर आरोप SC/ST एक्ट में लगता ही नहीं है, क्योंकि जो पर्सन जो अफेक्टेड है, जो सपोजिटली अफेक्टेड है, जिसको एक्चुअली जाति सूचक शब्दों से बुलाया गया है या उसको नीचा दिखाया गया है, वो दिखाई नहीं है, एंड अगेंस्ट हुम जो भी कास्ट की चीजें बात बोली गई हैं उसने तो कंप्लेन की ही नहीं है अपने आप से। तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ऑल्सो ये केस नहीं बनता है अंडर दी SC/ST एक्ट। ठीक है, ऐसा कोर्ट के द्वारा कहा गया। कोर्ट ने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के 2020 की रूलिंग जिसमें विच वाज हितेश वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड अनदर, इसका भी रिलायंस लेते हुए कहा, जिसमें कहा गया था कि नॉट एवरी ऑफेंडिंग रिमार्क अगेंस्ट अ मेंबर ऑफ SC/ST कम्युनिटी विल अमाउंट टू एन ऑफेंस। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी 2020 में इस पर्टिकुलर केस में कहा गया था कि कोई भी ऐसा ऑफेंडिंग रिमार्क जो किसी सदस्य के विरुद्ध दिया गया है SC/ST कम्युनिटी के, वो ऑफेंस नहीं होगा, वो आरोप नहीं होगा अंडर SC/ST एक्ट, जब तक कि इंटेंशन ना हो इंसल्ट करने की, ह्यूमिलेट करने की।
ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली इस केस में क्या कहा था इसके बारे में एक बार नजर डाल लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमें समझ में आ जाएंगी। नवंबर 5 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने एक प्ली अपील आई उनके पास उत्तराखंड रेसिडेंट हितेश वर्मा की, जिसने चैलेंज किया था हाई कोर्ट के ऑर्डर को, जिसमें रिजेक्ट कर दिया था उनकी प्ली को टू क्वॉश द चार्जशीट एंड समनिंग ऑर्डर्स। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस अंडर SC/ST एक्ट, ये उन्होंने एक तरह से प्ली डाली थी इसको खारिज करने के लिए। जो वर्ड्स थे विच वर स्पोकन मस्ट बी इन एनी प्लेस विद इन पब्लिक व्यू, कि जो भी कुछ बोला गया इस पर्टिकुलर केस में कुछ बोला गया होगा कि जो भी बोला गया वो पब्लिक व्यू में होना चाहिए और वो चार दीवारी के अंदर नहीं होना चाहिए या फिर इन द एब्सेंस ऑफ एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक। मतलब अगर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग भी किया जा रहा है, नीचा भी दिखाया जा रहा है विद द इंटेंशन ऑफ ह्यूमिलेटिंग एंड इंसल्टिंग ऑल्सो, वो पब्लिक व्यू में होना चाहिए, ऐसा यहाँ पर कहा गया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही। नाउ इन प्लेस विद इन पब्लिक व्यू का क्या मायने है, क्या मतलब है, तो यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इलैबोरेट किया किसको कहा जाएगा एनी प्लेस विद इन पब्लिक व्यू इन इट्स 2008 रूलिंग इन स्वर्ण सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट थ्रू स्टैंडिंग काउंसिल, जहां पर डिस्टिंग्विश किया गया था दो एक्सप्रेशंस को, पब्लिक प्लेस एंड इन एनी प्लेस विद इन पब्लिक व्यू। इन दोनों का क्लैरिफिकेशन इलैबोरेशन दिया गया। यहाँ पे कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि अगर कोई ऑफेंस कमिट किया जा रहा है किसी बिल्डिंग के बाहर, जैसे किसी लॉन में, आउटसाइड अ हाउस, और वो जो लॉन है वो कोई बाहर से कोई व्यक्ति जो सड़क पे जा रहा है या बाउंड्री वॉल के दूसरी तरफ है वो देख सकता है उस लॉन को, देन इट विल फॉल अंडर द प्रीव्यू ऑफ पब्लिक व्यू, तब वो पब्लिक व्यू की कैटेगरी में आएगा। ठीक है। ऑन दी कॉन्ट्ररी, अगर कोई रिमार्क बिल्डिंग के अंदर किया गया है एंड बट वहां पर कुछ मेंबर्स हैं और पब्लिक ऑल्सो, वहां पे कुछ लोग हैं जो बाहर के भी हैं, आर देयर, नॉट मेयरली रिलेटिव्स और फ्रेंड्स, के दोस्त और रिश्तेदार नहीं है, देन इट वुड नॉट बी एन ऑफेंस सिंस इट इज नॉट इन पब्लिक। तो इसको आरोप नहीं माना जाएगा क्योंकि ये पब्लिक व्यू में नहीं है। तो आपको समझ में आया पब्लिक व्यू का मतलब क्या हुआ, कि अगर कोई चीज बिल्डिंग के बाहर है और बाहर से उस पर नजर पड़ सकती है, लोग उसे बाहर से देख सकते हैं, तो वो पब्लिक व्यू में होगा। विद इन दी फोर वॉल्स ऑफ द बिल्डिंग अगर ऐसा हो रहा है और कुछ लोग वहां पर है भी प्रेजेंट अगर, तो वो ऑफेंस नहीं माना जाए। तो बेसिकली हमको ये समझने की जरूरत है थ्रू दिस केस, जो कि उड़ीसा हाई कोर्ट ने भी कहा और सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टैब्लिश किया है, कि हर बात जो कही जा रही है या जाति सूचक शब्दों का जो प्रयोग किया जाता है समटाइम्स, इट विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस, वो हमेशा एक आरोप या एक अपराध नहीं घोषित किया जा सकता अंडर दी स्पेशल एक्ट SC/ST एक्ट, जब तक कि जो किया गया है उसके पीछे इंटेंशन हर्ट करने की, ह्यूमिलिएट करने की या इंसल्ट करने की नहीं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों 16 मार्च से हमारे बैचेस शुरू हो रहे हैं, 20% आपको डिस्काउंट मिल रहा है, ऑफर 17 तारीख को खत्म हो जाएगा, अभी जाकर एनरोल कर लीजिए। पाथफाइंडर का कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, मेरी क्लासेस 21 मार्च से शुरू हो जाएंगी, आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। कोड आपको यूज करना है ND Live 10। लोन फैसिलिटी भी आपके लिए अवेलेबल है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ऐसे और भी बहुत सारे ऑफर्स आपको मिलते रहते हैं अकेडमी के थ्रू। अभी जाइए, जुड़ जाइए हमारे साथ। Till then, take care. God bless you all. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest update. Thank you so much. God bless. Take care.